गायनिकोमेस्टिया एक नाम होता है, आपने सुना होगा कहीं पर। ये मेल ब्रेस्ट के हम लोग बढ़ने के कारण उसको हम लोग गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं। मेल में ब्रेस्ट टिश्यूज़ का ग्रो होना, तो मेल में ब्रेस्ट टिश्यूज़ का ग्रो कैसे होता है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। और वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के पीछे बहुत सारा रीज़न है, वेरियस फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब वो उसमें से क्या क्या होता है कि हार्मोनल का इनफ्लैक्चुएशन होना बहुत ज़्यादा ही मात्रा में, जैसे कि ब्रेस्ट ग्लैंड है हमारा, वहाँ से हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है और फिर उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सब हार्मोन काम करते हैं, तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। या फिर सर्टेन मेडिकेशन कोई आपने चालू किया है या अंडरलाइन आपका हेल्थ इशू है जिसके वजह से ये होता है। अब ये हार्मोनल इन्फ्लैक्चुएशन या हार्मोनल इम्बैलेंस होने के पीछे भी बहुत सारा रीज़न है। ये अधिकतर डायरी प्रोडक्ट लेने की वजह से होता है, मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेने से होती है। तो ज़्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करना सही नहीं होती है, और इसके पीछे का भी और भी वेरियस फैक्टर काम करते हैं, सिर्फ ये एक इशूज़ नहीं है, और भी बहुत सारे के होते हैं। इसके लिए आपको कौन से डॉक्टर से मिलना है, तो इसके लिए आपको सर्जन से मिलना है, ठीक है। और इसमें जो ट्रीटमेंट फैक्टर है, इसमें ट्रीटमेंट फैक्टर 2 है। एक आपका मेडिकेशन से ये ठीक हो सकता है और दूसरा आपका सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेडिकेशन में एंटी थेरेपी दी जाती है, एंड्रोजन थेरेपी दी जाती है, जिससे कि वो ठीक हो सके। और सर्जरी में आपका लिपोसक्शन होता है, और जिसमें कि वो आपका एक्स्ट्रा जो टिश्यूज़ होता है, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट में टिश्यूज़ ही होता है, तो एक्स्ट्रा जो टिश्यूज़ होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और इसका जो कॉस्ट होता है ये 40,000 से 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास, वो आपका कंडीशन को देखते हुए तय होती है। तो ये आपका अगर मेल में ब्रेस्ट का ग्रो हो रहा है तो उसका ये सॉल्यूशन है। आप उसके लिए सर्जन से मिलो और अपना चेकअप करवाओ, और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो ये नहीं सोचो, बहुत लोग बॉयज़ में या एडल्ट्स में मेल में होते हैं तो अपने लुक्स को लेकर बहुत ख़राब लगता है, उनको इंसल्ट फील होता है कि ये कैसा उनका लुक दिख रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं सोचें, एक बार सर्जन से जाके मिलिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकते हैं।